how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our fifth chapter of class 5, which is about the nervous system. So, student, one of the most important system of the human body is about nervous system. The nervous system is made up of many organs like brain, spinal cord, and the several nerves. So, we have to discuss about nervous system, their organ, their function, their importance. Okay, chat. So, let's begin our chapter. Okay. In the previous chapters, you have learned about the skeletal and muscular system. In this chapter, we learn about the nervous system. So, first of all, the main head, nervous system. The nervous system is the controlling system of the human body. It brings and carries the messages to and from the brain. It also controls the functions like heartbeat and breathing. Nerves receive and integrate the signal. The nervous system comprises the nerves, brain, and the spinal cord. सो क्या है आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग सेंटर और द सिस्टम दैट इज नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के जितने भी एक्शंस आप परफॉर्म करते हो उस सभी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है आपका नर्वस सिस्टम क्योंकि ये क्या करता है हर एक बॉडी पार्ट से मैसेजेस को रिसीव करता है वहां मैसेजेस सिग्नल्स को सेंड करता है ठीक है तो जितने भी बॉडी पार्ट है सबसे मैसेजेस को रिसीव सेंड किया जाता है टू दी ब्रेन और फिर ब्रेन उसको इन रिटर्न वहां से क्या देता है कमांड देता है सभी फंक्शंस को जैसे कि हार्ट बीट ब्रीदिंग इन सभी को कंट्रोल करता है आपका कौन ब्रेन या आपका नर्वस सिस्टम नर्व्स होती हैं बहुत सारी जो कि इन सिग्नल्स को रिसीव करती हैं या इंटीग्रेट करती हैं नर्वस सिस्टम किस किस का बना है आपका ब्रेन ओके स्पाइनल कॉर्ड एंड द वेरियस नर्व सी वी हैव शोन द पिक्चर आल्सो ये क्या है आपका ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है दिस इज योर ब्रेन और फिर ये आपकी सारी क्या है नर्व्स हैं जिससे मिलकर पूरा स्पाइनल सॉरी आपका नर्वस सिस्टम मतलब फॉर्म होता है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नर्व्स नर्व्स क्या स्टूडेंट दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ठीक है इसे थ्रेड क्योंकि है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है नर्व्स का ये आपकी पूरी बॉडी में ओवरऑल क्या है स्प्रेडेड है ना देयर आर द नर्व्स व्हिच कैरी एंड ब्रिंग मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी part to the spinal cord to the brain and bring message from the brain to the spinal cord and to the body part. The nerves are made of nerve cell. So student क्या है कुछ ऐसी नर्व्स हैं जो मैसेजेस को कैरी करती है यानी कि लेकर आती हैं ब्रेन से ठीक है और फिर इन मैसेजेस को ये कैरी करके क्या ले जाती हैं बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पास करते हुए ब्रेन तक लेकर जाती हैं फिर ब्रेन से मैसेजेस लेके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए बॉडी पार्ट से लेकर जाती है कहने का मतलब क्या है सभी बॉडी पार्ट से मैसेजेस को कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पास होते हुए ब्रेन तक लाया जाता है फिर ब्रेन उनको एनालाइज करता है एनालाइज करके यहाँ से इंफॉर्मेशन को कैरी करके नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के पास होते हुए उस इंफॉर्मेशन को हर एक बॉडी पार्ट तक इन रिटर्न लेकर जाती है इस तरीके से ये क्या है नर्व्स काम करती हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव एंड शेयर करती है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन अमंग ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी नर्व्स किसके बनी है नर्व सेल की बनी है more than million of nerve cells human body में present होते हैं अब nerves are of three kinds कितने types के हैं nerves three kinds ही हैं number one is sensory nerves का काम होता है messages को carry करना from a body part to the brain किसी भी body part से message को carry करके brain तक ले जाने का काम होता है sensory nerves का second होती है motor nerves क्या करते हैं ये ब्रेन से मैसेज को कैरी करके लेकर जाती है टू द मसल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव बॉडी पार्ट जिस भी बॉडी पार्ट से सेंसरी नर्व क्या सिग्नल लेकर आई थी ब्रेन तक अब ब्रेन रिटर्न में क्या करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो भेजने के लिए जो उस इंफॉर्मेशन को कैरी किया जाता है वो मोटर नर्व्स कैरी करती है और उस बॉडी पार्ट के मसल तक लेकर जाती है थर्ड इज मिक्स नर्व ये क्या करते हैं these nerves carry and bring messages from the body parts to the brain or from the brain to the body parts ये दो ही काम होती है किसी बॉडी पार्ट के ब्रेन तक मैसेज लेकर आना ये ब्रेन से बॉडी पार्ट तक मैसेज वापस लेकर जाना दोनों ही फंक्शंस को परफॉर्म करती है ये मिक्स नर्व्स ठीक है नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ब्रेन ब्रेन क्या है स्टूडेंट ब्रेन आपके नर्वस सिस्टम का मेन या बोलो सेंट्रल पार्ट ये एक बोन स्ट्रक्चर होता है बोनी स्ट्रक्चर जिसको स्कल बोलते हैं उसके अंदर ब्रेन हमारा प्रोटेक्टेड रहता है ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है एंड कैन रिकॉर्ड एनी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन वेल रिक्वायर्ड ठीक है ये है आपका ब्रेन सी
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर रहती है और जब भी आपको ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप उसको रिकॉल कर सकते हो। ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है? आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम। इसका काम होता है थिंकिंग और लर्निंग या इंटेलिजेंस वगैरह जो भी होती है सभी चीज़ों को कंट्रोल करना। ठीक है? लॉजिकल डिसीजंस जो आप ले पाते हो दैट इज़ आल्सो बिकॉज़ ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है? नेक्स्ट वी कम टू सेरिबेलम। सेरिबेलम ब्रेन का मिडल पार्ट। ठीक है? सी ये वाला पार्ट इसको आप क्या बोलते हो? सेरिबेलम बोलते हो। ठीक है? इसका काम क्या होता है? वॉलंटरी मसल्स जो हमारी बॉडी के वॉलंटरी मसल्स है उनको कंट्रोल करना और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। थर्ड इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये आपके ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट है। सबसे छोटा पार्ट जो आपके ब्रेन का होता है दैट इज मेडिका। द लार्जेस्ट पार्ट वाज सेरेब्रम एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट इज मेड्यूला। ओके, इसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेन के जो पुत्री की स्ट्रेंथ होती है उसके तरीके का होता है। इसका काम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करना। आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है ब्रेन का दैट इज नोन एज मेडुला एंड इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस है उनको कौन कंट्रोल करता है? आपका मेडुला है। ठीक है? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। सी दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? ये क्या है? थिक कॉर्ड लाइक बंडल है नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स को आपस में ऐसे कॉर्ड से स्ट्रक्चर दे दो उसका बंडल होते हैं इसको आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हो। ये बहुत सारे नर्व्स के ग्रुप से मिलकर बना है। ठीक है? मेडुला से एक्सटेंड होता है। जितने भी मैसेजेस ट्रैवल करते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं फ्रॉम दी फ्रेम। ब्रेन तक जो जाते हैं ब्रेन से जो आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही पास होकर जाते हैं। ठीक है? ये एक तरीके का ब्रिज है जो किसके बीच में? ब्रेन और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है? इसको ये क्या है आपकी स्पाइन के अंदर प्रोटेक्ट है। जैसे ब्रेन स्कल के अंदर रहता है ऐसे स्पाइनल कॉर्ड स्पाइन के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है? चलो, नाउ वी कम टू रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है स्टूडेंट? द ऑटोमेटिक एंड इमीडिएट एक्शन और रिस्पॉन्स टू a stimulus, to a stimuli is called reflex action. The reflex action do not get orders from the brain, only nerve in the spinal cord are involved in the reflex action. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है सुनिए? जब कोई भी आपके एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई आता है, ठीक है, कोई चेंज आता है और आप उसके लिए जो तुरंत इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हो, वो रिस्पॉन्स आप किसकी वजह से करते हो? अपनी स्पाइनल कॉर्ड के एक्शन की वजह से करते हो और उस एक्शन को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आपने देखा है फॉर एन एग्जांपल वी कैन टेक व्हेन यू टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट। सी दे हैव आल्सो गिवन एन एग्जांपल व्हेन योर हैंड टचेस समथिंग हॉट एक्सीडेंटली योर हैंड एट वंस मूव्स अवे फ्रॉम देयर। This reaction or response is the result of the reflex action. During the reflex action, the responses occurs extremely fast. आप अगर किसी हॉट चीज को एकदम गरम गरम कोई चीज है उसको आप टच करते हो, टच करते ही आपका हाथ हाथ से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। बहुत ही फास्टली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप ये काम कर देते हो। तो ये जो एक्शन आपने दिया, रिस्पॉन्स आपने किया, ठीक है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड की इस एक्शन को क्या करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसको आप रिफ्लेक्स एक्शन कहते हो। ये रिफ्लेक्स एक्शन एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं। ठीक है, चलो, नाउ वी कम टू sense organs. See, organs which makes us aware about our surroundings are known as sense organs. We have 5 sense organs: eyes, nose, ear, tongue and skin. वो organs जो आपकी surroundings को sense करने में, उनको समझने में helpful होते हैं, that they are known as sense organs. A human body has 5 sense organs: eyes, ear, nose, tongue and skin. Okay, see, first of all we are having अबाउट आईज। आईज के थ्रू आप क्या करते हो स्टूडेंट? अपने वर्ल्ड को देख सकते हो। आईज किस में फिट है? आई सॉकेट्स होते हैं जिनके अंदर आईज फिट रहती है। आईब्रो, आई लैशेस, आई लिड्स, ये सब आपकी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं। सब आईज के ही पार्ट होते हैं जो आईज को स्वेट, डस्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से रिस्पेक्टिवली प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, चलो, फिर उसके बाद स्टूडेंट आईज के कुछ और पार्ट्स हैं जैसे कि आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व्स, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ आईज। फर्स्ट ऑफ ऑल आइरिस, आपने देखा है आई के अंदर जो कलरफुल पार्ट होता है, सी दे हैव शोन इन द पिक्चर आल्सो, जो कलरफुल वाला पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस इज द कलर्ड सर्कुलर पार्ट ऑफ द आई। आई का कलर्ड और सर्कुलर पार्ट उसको हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर जो ब्लैक स्पॉट होता है आइरिस का, वो ये वाला, इसको बोला जाता है प्यूपिल। ओके,
ये एक छोटा-सा होल होता है जिसके थ्रू लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करती है। फिर एक है रेटिना जो वो बाहर से विजिबल नहीं होता है, ये आई के पीछे होता है। इट इज़ द लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई। एक लाइट सेंसिटिव टिश्यू यानी कि एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी आई से पीछे होता है। रेटिना आप उसको बोलते हो, जैसे इसके ऊपर लाइट रेज़ फॉल करती हैं वो उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्स करता है। तो मेन जो फंक्शन है रेटिना का क्या है? लाइट को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, और फिर इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या भेजा जाता है ब्रेन के पास थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, चलो सो इमेज कहाँ बनती है? जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की रेटिना पे ही बनती है। जो नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेजेस को ब्रेन तक लेकर जाते हैं बाय ऑप्टिक नर्व्स। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग द अदर सेंस ऑर्गन व्हिच इज ईयर्स। ईयर्स भी आपके सेंस ऑर्गन हैं जो हेल्पफुल होते हैं साउंड्स को सुनने में, है ना? ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। जो साउंड एंटर करती है वो हमारे आउटर ईयर के थ्रू ही अंदर एंटर करती है। यहाँ से साउंड जाती है कहाँ? मिडल ईयर में। मिडल ईयर साउंड को रिसीव करते हैं, उसको इनर ईयर में भेज देते हैं। फिर यहाँ से साउंड वेव्स क्या ब्रेन पर कैरी करी जाती हैं, और तब जाके आपको वही साउंड ऑडिबल होती है। ईयर्स आर आल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनिंग आवर बैलेंस। आपके बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के ईयर्स हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज नोज। नोज के थ्रू स्टूडेंट हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, है ना? ये जो वेरियस चीजों की बहुत सारी चीजें आपके अराउंड रहती है, उनकी जो ओडोर आप सेंस कर पाते हो दैट इज बिकॉज ऑफ नोज होती। ठीक है, आपकी नोज में 2 होल्स होते हैं जिनको नोस्ट्रल्स बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द नोज देयर आर नर्व्स व्हिच आर सेंसिटिव टू ओडोर, दे सेंड द मैसेजेस टू द ब्रेन। आपके जो नोड्स द अपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे नर्व्स होती है जो कि ओडोज या ओडो स्मेल के लिए सेंसिटिव होती है, और यही है जो सिग्नल्स को या मैसेज को कैरी करके ब्रेन तक लेकर जाती है, और आप किसी भी ओडो को सेंस कर पाते हो वेरी इजी। नेक्स्ट इज टंग। टंग के थ्रू क्या करते हैं? चीजों को टेस्ट कर पाते हैं, है ना? 4 टाइप के बेसिकली टेस्ट होते हैं, जैसे कि स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर, है ना? छोटे छोटे बम्स होते हैं हमारे टंग के ऊपर जिनको हम टेस्ट बड्स कहते हैं। एक्चुअली ये क्या है? ये हमारे नर्व्स के, जो हमारे टंग में नर्व होती है उनके एंड पॉइंट्स होते हैं। और द पॉइंट ऑफ द टंग टेस्ट इज स्वीट, साइड एजेस एंड द पार्ट बिहाइंड द स्वीट रीजन टेस्ट इज सॉल्टी टेस्ट। तो जो टंग का पॉइंटेड वाला पार्ट है वो स्वीट रिस्पॉन्स दे पाता है। साइड एजेस और जो पार्ट आपका पीछे वाला होता है टंग का, उसमें आपको स्वीट टेस्ट आता है। ठीक है, मतलब जो सॉरी, जो आपकी साइड एजेस है वो स्वीट पार्ट टेस्ट कर पाती है, और जो बैक वाला बिहाइंड वाला पार्ट है वो सॉल्टी चीजों को डिटेक्ट कर पाता है। बिहाइंड द सॉल्टी रीजन से पीछे भी क्या है? टेस्ट बड्स होते हैं जो खट्टी चीजों को, साल्ट फ्रूट्स को टेस्ट कर पाते हैं, और जो बैक पार्ट है टंग का वो सॉलिड। नाउ द लास्ट इज स्किन। स्किन आपका लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। ये आपके हर एक बॉडी ऑर्गन की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, यानी कि हर एक बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद इसमें भी क्या होती है? स्किन की से भी नर्व एंडिंग्स कनेक्टेड होती हैं जिससे आप सेंस कर पाते हो अपने एनवायरनमेंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है, कोल्ड है, रफ है, स्मूथ है, किसी भी टच को, पेन को, एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू कैन सेंस विद द हेल्प ऑफ योर स्किन। ठीक है, जो फिंगर टिप्स होती हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, देखिए फिंगर टिप्स पे आप बहुत जल्दी कोई भी सेंस को या किसी ऑब्जेक्ट को फील कर पाते हैं। ठीक है, चलो, सो दिस इज what is about our nervous system, what are the various components, and how does they function for us. The chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. Thank you, everyone.